मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने और 15 महीने में सरकार गिरने के बाद एक बार फिर एमपी कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चला रही है। कमलनाथ लाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। तो क्या नाथ के आने से प्रदेश बच जाएगा या प्रदेश इस हाल में पहुंच गया कि कमलनाथ को लाने की जरूरत है? दरअसल कांग्रेस के कैंपेन के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी सरकार यही सवाल कांग्रेस से पूछ रही है। आपदा में अवसर शब्द आ रहा है ना आजकल बहुत, ये आपदा का ही अवसर है। अब कमलनाथ जी लाएं, कितना लाएं कमलनाथ जी को? अभी लाए थे, पूरी पार्टी को सड़क पे लाके छोड़ गए। लाए थे ना अभी कांग्रेस वाले, इन्हीं को तो लाए थे। पूरा प्रयास, इनकी ध्यान पूरा राहुल गांधी वाली सीट पर है। दमोह चुनाव में जीत और कोविड महामारी को लेकर सरकार पर कुछ सवाल उठे हैं। कांग्रेस को लगने लगा है कि वापसी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कोई विकल्प नहीं। जिस तरह से 1.25 साल में मध्य प्रदेश बैठ गया है, हर क्षेत्र में जो हानि हुई है, और जिस तरह से 15 महीने कमलनाथ जी ने संभाला था इस प्रदेश को, जिस ऊंचाइयों पर ले गए थे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कांग्रेस का ये कहना कमलनाथ आओ और मध्य प्रदेश बचाओ, ये सटीक है और आम जनता के दिलो दिमाग में ये चीज उतरेगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में तत्काल चुनाव हो, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले कमलनाथ लाओ, मध्य प्रदेश बचाओ की मुहिम क्या रंग ला पाएगी या बीजेपी सरकार को और सचेत रहने का मौका देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कमलनाथ लाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव? क्या दमोह उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस को मिली संजीवनी? क्या पार्टी को एकजुट करने में सफल होंगे कमलनाथ? क्या इस कैंपेन के जरिए आला कमान को खुश कर पाएंगे कमलनाथ? ये बड़े सवाल हैं जो कमलनाथ के सामने यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब कमलनाथ और कमलनाथ का मतलब कांग्रेस हो गया है। ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस स्वयं कह रही है कि कमलनाथ लाओ, प्रदेश बचाओ। मतलब कमलनाथ आ गए तो कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लार्जर देन पार्टी की छवि में है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने चिर परिचित अंदाज में बोले कि कमलनाथ को और कितना लाए तो थे, तो पूरी कांग्रेस को उन्होंने सड़क पर ला दिया। निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, क्योंकि पिछले 15 सालों से कांग्रेस वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। एक अच्छी संख्या लेकर कांग्रेस आई 2018 के विधानसभा चुनावों में, लेकिन सरकार भी बना ली, बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर थी। अपने साथ वालों को कमलनाथ नहीं संभाल पाए। अब इसको कमलनाथ का फेल्यूर क्यों ना माना जाए? अपने साथ वालों को साध कर नहीं रख पाए। लेकिन जैसा कि कमलनाथ के बारे में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जैसे ही हारेंगे वो मध्य प्रदेश के परिदृश्य से गायब हो जाएंगे, लेकिन कमलनाथ डटे हुए हैं। कमलनाथ जी ने 29 विधानसभाओं के 28 विधानसभाओं के उपचुनावों में भी ताल ठोकी और 1/3 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया। और अभी हाल में ही जो दमोह का उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। उससे कांग्रेस की उम्मीद जगी है, कमलनाथ को उम्मीद जगी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कमलनाथ जी
जो है वो कुछ भी कर लें, कितना भी दुष्प्रचार कर लें, अब कमल के सामने कमलनाथ नहीं टिकेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल यशपाल जी, कमलनाथ लाओ और प्रदेश बचाओ, तो प्रदेश कांग्रेस ऐसा सोच रही है कि मध्य प्रदेश में हाहाकार है, मध्य प्रदेश में अराजकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रदेश बचाओ। किससे बचाओ? मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप कनेक्ट हैं ऑडियो के माध्यम से, आप बोलिए। सुनिए, हाँ बताइए जी यशपाल जी बताइए, बोलिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, तो क्या प्रदेश में अराजकता का माहौल है? प्रदेश को किससे बचाना है? कमलनाथ जी को तो पहले भी जनादेश प्राप्त हुआ था। कमलनाथ जी अपने आप से तो बच नहीं पाए, अपने दल के नेताओं से नहीं बच पाए, अपने दल के विधायकों से नहीं बच पाए, अपने दल के मंत्रियों से नहीं बच पाए, तो प्रदेश को कैसे बचा लेंगे? न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और मेरा दूसरा कहना है जी, अभी कौन से चुनाव की घोषणा हो गई है? अभी कोरोना का जंग लड़े, लोगों की मदद करें कि कमलनाथ लाओ और प्रदेश बचाओ, और कौन कर रहा है? खुद ही कांग्रेस की जो अधिकृत जो अपना का जो ट्विटर अकाउंट है, उसी से खुद ही बैंड बाजा बजा रहे। अरे भाई, मानसून का प्रारंभ हुआ है तो अभी बोनी नहीं होती है। अभी खेती बाड़ी जब होगी तब पर्याप्त पानी गिर जाएगा और बोनी की स्थिति आएगी, तब बोनी की बात करना ना। अभी अग्रेसिव क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? अभी प्रदेश की जनता को बचाओ, उसमें सहयोग करो। अभी चुनाव का तो कोई रोल ही नहीं है। कांग्रेस कमलनाथ लाओ, अच्छा कमलनाथ लाओ, तय भी हो गया। सोनिया गांधी जी ने अनुमति दे दी क्या? राहुल गांधी जी ने अनुमति दे दी क्या? चुनाव की घोषणा हो गई क्या? सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस आ गई क्या? खुद के ट्विटर अकाउंट पर रोज गाने बाजे बजा रहे हैं ये, अपनी ढपली अपना राग। तो मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है कि इस प्रकार से कोई आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के और चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। एक दमोह का चुनाव क्या जीत गए, इनको तो बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपने दिख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद बातें हैं। ये इस समय ये बातें करने का समय है ही नहीं। पूछ लेता हूं। समय कांग्रेस और कांग्रेस के जो कमलनाथ जी के जो अगल बगल दाएं बाएं रहने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से उनको भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहा है, पूरा दल भी गुमराह हो रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आपको दी हुई है, पीसीसी के आप अध्यक्ष हैं, आप उन दोनों का काम ठीक ढंग से कर लो ना। अभी कौन सा चुनाव आ गया तो आप सरकार बनाने क्यों आगे और कहां से एनओसी मिल गई कि अगला नेता कमलनाथ ही होगा? पूछ लेता हूं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, ये तो मतलब चौगने सपने देख रहे हैं कि कमलनाथ लाओ तो प्रदेश बचाओ। कोई कमलनाथ क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं लाओ? और कांग्रेस में कांग्रेस का पर्याय हो गए क्या कमलनाथ? क्या सुरेश पचौरी जी, क्या दिग्विजय सिंह जी, क्या अरुण यादव जी, क्या अजय सिंह जी, ये जो बड़े नेता हैं, क्या ये सब हाशिए पर पहुंच गए? नहीं, देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता है। आपने देखा पिछला चुनाव भी उनके नेतृत्व में बाकी चार सर्वमान्य नहीं है। देखिए, सर्वमान्य उन्हीं के भी नेता है। दिग्विजय सिंह जी भी अपना नेता कमलनाथ जी को मानते हैं, पचौरी जी भी मानते हैं, अरुण यादव जी भी मानते हैं, सभी लोग नेता मानते हैं उनको। सर्वमान्य नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में पिछली बार देखा सरकार बनी थी। जो सिसोदिया जी बोल रहे हैं, ये क्या प्रजातंत्र था कि आप लोगों ने जिस तरह से 28 लोगों को खरीद कर और सरकार को गिराया था, या ठीक था क्या? या प्रजातंत्र था क्या? आपने प्रजातंत्र की हत्या की है, ये जनता जानती है। अरे वो पोस्टमार्टम हो चुका है, उस हत्या का पोस्टमार्टम हो चुका है। 28 के उपचुनावों में सब हो गया उसका, जितना पोस्टमार्टम होना था उसमें, और पोस्टमार्टम भी जनता जनार्दन ने किया। अब वो छोड़ दीजिए आप। देखिए, परिस्थितियां सरकार थी, सरकार ने कितना अपना दुरुपयोग किया, सरकार के अधिकारियों ने कितना दुरुपयोग किया, वो भी आपको मालूम है। और अभी वर्तमान में आप देखें कि कोविड में किस तरह से लोगों की, जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए और प्लांटों के चबूतरे खड़े हुए हैं, चबूतरों पे ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लग पा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, और जबकि कब से लगे हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ 28 दिन में या 25 दिन में ऑक्सीजन का प्लांट लग सकता है अगर लगाना चाहे तो सरकार, पर 2 महीने हो गए, इसके बाद भी कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगे आज तक। आप देखिए ऑक्सीजन ब्लैक में मिली है, आप रेमडेसिविर के कितने लोग पकड़ाए, भाजपा से जुड़े हुए लोग पकड़ाए हैं। तो इस तरह से ये भाजपा जो कर रही है, इसका परिणाम दुष्परिणाम आएगा। तो और परिणाम ये तो ठीक है, लेकिन आप चुनावों की बातें करने लगे कि कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ। भाई कमलनाथ को लाई जनता, कमलनाथ खुद को नहीं बचा पाए तो अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। तो बतौर नेता प्रतिपक्ष कुछ करेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तभी कुछ करेंगे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष बन के भी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन के भी काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी करेंगे। उनको मालूम है 15 महीने का कार्यकाल जो हमारा रहा है वो जनता को भी मालूम है, जनता ने देखा कार्यकाल, और वर्तमान में इनका कार्यकाल देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी का कार्यकाल कैसे चल रहा है। ये हमसे बात कर रहे हैं, ये अपने तो बचा रहे हैं। क्या बिश्नोई जी क्या बोल रहे हैं, जयंत मलैया जी क्या बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे नेता क्या बोल रहे हैं, ये तो पहचाने, ये देखे तो अपना खुद का तो घर संभाल ले, फिर दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो ठीक रहेगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत अच्छा चला है और सबके हित में काम हुआ है। आज आप देखें कोविड के बेचारे, कोविड में जो काम कर रहे हैं, जो कोविड पॉजिटिव हुए, ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। आपको एक उदाहरण, मैं आपको एक उदाहरण आपसे पूछ लेता हूं। एक एग्जाम्पल से ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया था। अभी उन्होंने पत्रकारों के लिए वर्तमान सरकार को कम से कम 15 चिट्ठियां लिखी, 15, कि पत्रकारों को ये करें, पत्रकारों को वो करें, पत्रकारों की ये व्यवस्था करें, ये श्रद्धा निधि दें, ये सपोर्ट दें, पत्रकारों को प्रमुखता दें। कमलनाथ जी ने कम से कम 10 चिट्ठियां, 15 चिट्ठियां मुख्यमंत्री महोदय को लिखी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब पत्रकार का पा भी अगर उनकी जुबान पे आया हो, एक ऐसी घोषणा, एक ऐसा निर्णय आप बता दीजिए। ये हांडी का एक चावल है, सिर्फ एक बता दीजिए, मैं मान्य हूं, बता दीजिए। देखिए जनता के हित में जो काम हुए हैं वो दिख रहे हैं। अरे तो हम जनता नहीं है क्या? पत्रकारों के लिए भी हम क्या मंगल ग्रह से आए हैं? आप कार्यकाल तो देखिए, जो लोग 15 साल से सरकार चला रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप 15 महीने की सरकार से हिसाब पूछ रहे हैं। तो मैं हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज अरे आइडिया जो है ये वहां जाके जब आप प्रभुता पाए कायम मद नहीं, जब आप कुर्सी पर थे तब आप 15 महीनों में एक मैं कह रहा हूं, आज आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पत्रकारों की चिंता हो रही है, अन्य चिंताएं हो रही। मेरे को नहीं मालूम कि उन अन्य चिंताओं से आप कितने चिंतित हैं और उसमें कितनी गंभीरता है, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पे मैं सिर्फ एक हांडी का एक चावल पूछ रहा हूं ना, कि पत्रकारों के मुद्दे पे उन 15 महीनों में उन्होंने एक डिसीजन ऐसा लिया हो जो पत्रकारों को थोड़ा सा उन्नयन करता हो, उनको अपग्रेड करता हो, उनको एक सपोर्ट देता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता हो। एक निर्णय आप बता दीजिए, सिंगल निर्णय, सिंगल डिसीजन या सुझाव ही बता दीजिए, सोच बता दीजिए। वो तो हमेशा ये कहे, उन्होंने ये कहा है कि हम तो टेलीविजन की नहीं, हम विजन की सरकार है। टाइम देखिए, कितना टाइम मिला सरकार में काम करने का, ये भी तो देखिए। और इसके साथ साथ जनहित के मामले पूरे ठीक हुए, अच्छे काम किए हैं, जनहित में काम किया है कमलनाथ जी ने। और मैं आ रहा हूँ रामकिशोर जी, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ भाई आप हमारी तो मानेंगे नहीं। और एक बात मेरी पत्रकारों की बता रहा हूँ कि पत्रकारों को उनने लेटर लिखे हैं तो सरकार को देना पड़ा। सरकार ने अभी योजना बनाई और पत्रकारों को कोरोना योजना का या कोरोना मान लेता हूं मैं, इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि चलो नेता प्रतिपक्ष सही चिंता हुई। अभी हमारे बीच में प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, देश के जाने माने ख्यात पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं उनसे समझ लेता हूं कि सर, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ये कैंपेन चला रही है कि कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, तो क्या ये माने कि अगला जो चुनाव है विधानसभा का, वो कमलनाथ जी ने ये इरादा कर लिया है कि उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की कैंपेन चला रहे हैं उसमें कमलनाथ जी, व्यक्तिगत तौर पर कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है या कमलनाथ जी खुद को प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, जो भी हो। लेकिन इस समय जब ये कोरोना काल चल रहा है और कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ ये अपील, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कमलनाथ अभी जिस तरह सक्रिय, उन्हें लगा कि राजनीति में आगे बने रहना है,
तो वे वही काम करें, लोगों की बातें करें। जब कमलनाथ की सरकार थी तब पत्रकारों के लिए उन्होंने एक निर्णय किया था जिसके बारे में मैं जानता हूं, वो ये कि जिन पत्रकारों को श्रद्धा निधि मिलती थी तो श्रद्धा निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। इसके पहले बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम अगले चुनाव तक, मतलब 2000 पिछले विधानसभा चुनाव तक हम बढ़ा के 18 तक बढ़ा के हम 10,000 करेंगे। बीजेपी ने नहीं की, लेकिन बीजेपी ने 7,000 की थी, तो कमलनाथ की सरकार ने उसे 10,000 किया। कमलनाथ अभी कल जाने वाले हैं सतना। पहले वो मैहर जाएंगे, मैहर में माता के दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे वो जबलपुर। जबलपुर में बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे या अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करेंगे और बताएंगे कि क्या चीज है। अभी प्रदेश जो 2-3 समस्याओं से जूझ रहा है, एक समस्या जिस पर बीजेपी का ध्यान है, कांग्रेस का ध्यान है, वो ये कि कोरोना पीड़ित लोगों के लिए अधिक से अधिक आंदोलन किया जाए, ये बताने की कोशिश की जाए कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ये अभियान चल रहा है। दूसरी बात, सरकार के वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कांग्रेस बहुत अग्रेसिव चल रही है। कह रही है कि जितने वैक्सीनेशन होना चाहिए था नहीं हुआ है। भारत सरकार ने अपनी वैक्सीन विदेशों को भेज दी, पाकिस्तान को दे दी, जिसको आप अपना मित्र राष्ट्र नहीं मानते, ये बात भी कह रहे हैं। और किसी तरह लोगों को आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम ये चीज कर रहे हैं। एक और चीज है कि प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से अधिक हो गए, डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गए। इसे भी कांग्रेस अभी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेहतर होता कि कांग्रेस इन सब मुद्दों को जनता के लिए उठाती और कमलनाथ लाओ, प्रदेश बचाओ जैसे नारे लगाने की जरूरत नहीं होती, तो बेहतर होता। जब वो ये नारा लगाते हैं कमलनाथ लाओ, तो ये लगता है कि ये शुद्ध चुनावी नारा है और इनका लक्ष्य चुनाव है। इनका लक्ष्य जनता की सेवा करना नहीं है, इनका लक्ष्य जनता की समस्याओं को उजागर करना नहीं है, बल्कि सत्ता में आना, ये इनके प्रकार आना है। उस सत्ता में जिसे जनता ने दिया सौंपा था, उन्हें चला नहीं सके। कमलनाथ जी ने जो कुछ सरकार कैसी भी चलाई, अपनी सरकार को नहीं चला पाए। प्रशासन कैसा चलाना चाहिए पता नहीं, लेकिन सरकार नहीं चला पाए। तो दूध के जले हैं, अब छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, पूर्व पैनलिस्ट ने कहा कि दमोह में उनको बड़ी ऑक्सीजन मिल गई है। रेमडेसिविर दमोह का चुनाव कांग्रेस की सेहत के लिए, जो पीड़ित कांग्रेस उसे रेमडेसिविर मिल गया है, स्टेरॉइड मिल गया है दमोह, तो दमोह के कारण उत्साह बढ़ गया है। क्योंकि दमोह का चुनाव भी कमलनाथ ने अपने चेहरे को सामने रखकर लड़ा था। आश्चर्य की बात है कि दमोह से जो सज्जन जीते हैं, अजय टंडन, उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, न वो सामने आ रहे हैं लोगों के सामने। कैसे जीत गए? मुझे लगता है कि बीजेपी वहां हारी है, कांग्रेस जीती नहीं है। नवीन जी। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जो कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, इसमें चुनावी महत्वाकांक्षाओं की बू आती है। आप अगर उन मुद्दों पर सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते जो जनहित के हैं, तो आप लाओ की जगह हटाओ पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं? भाई कमलनाथ नहीं आएंगे तो अजय सिंह जी आ जाएंगे, अरुण यादव आ जाएंगे, दिग्विजय सिंह जी आ जाएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ना। तो अब ये जो व्यक्तिगत कुर्सी प्रेम है, उसी का तो नुकसान हुआ है। नहीं तो भले ही ज्योतिरादित्य जाओ, लेकिन कमलनाथ बचाओ, तो ज्योतिरादित्य जी चले गए, तो 22-25 लोग और चले गए। तो कांग्रेस पे फोकस करिए, और अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो सरकार को हटाने पर फोकस करिए। आप कमलनाथ लाओ तो कमलनाथ जी तो हैं, देखिए जब वो थे तो मुख्यमंत्री थे, वो थे तो अध्यक्ष हैं, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो कमलनाथ जी तो हैं, पावर में हैं, संवैधानिक रूप से पावर में हैं। लेकिन कांग्रेस को लाने की जगह आप कमलनाथ जी पे फोकस कर रहे हैं, और सरकार को हटाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो हैं, सरकार के होते हुए भी कमलनाथ जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, दर्जा मिला हुआ है, संवैधानिक पद है, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो कमलनाथ लाओ तो कमलनाथ जी तो हैं संवैधानिक रूप से। अगर कांग्रेस लाओगे तो थोड़ा ज्यादा, एक बोलते हैं ना कि एक ज्यादा विस्तृत दायरे में सोच पाओगे, और सरकार हटाने की बात तो कर ही नहीं रहे हो आप लोग।
ये सरकार हटेगी तभी कमलनाथ जी आएंगे। राशि तो हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे, और सरकार हटाएंगे तभी कमलनाथ जी आएंगे। ये पूरा प्लान है, पूरी तरीके से काम चल रहा है इस पे। और कमलनाथ जी लाओ, आज प्रदेश का नेतृत्व ये प्लान नहीं है, ये कम प्लान है कि कमलनाथ जी लाओ। और दूसरे सुनिए तो मेरी बात, ये प्लान नहीं है दोगने जी, ये कम प्लान है जिसको एक ही आदमी के मतलब एक ही आदमी पी रहा है। कमलनाथ जी कहेंगे इस प्लान के साथ आए मैं कम प्लान बॉय, बाकी जो ज्यादा प्लान करे हुए बैठे हैं उनकी भी तो समझिए, एक सार्वजनिक रूप से कहने दीजिए ना। इंडिविजुअल क्यों फोकस कर रहे हैं? कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ कहने में क्या समस्या है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस लाओ, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। क्योंकि ये जिस तरह की बात इन्होंने किया है राजनीतिक संभावना पे, ये देश में जो ये चलन चला है, जिस तरह से ये आप बात कर रहे हो ना सिंधिया जी की, जैसे सिंधिया कोई जरूरी नहीं सिंधिया जी वो संतुष्ट है, सिंधिया जी फिर वापस भी आ सकते हैं, ये संभावना भी आगे दिखती है। आप अभी ये अगर सोच रहे हैं भाजपा के लोग कि अगर सरकार हमारी गिर नहीं सकती है, सरकार जब आप गिरा सकते तो दूसरे लोग भी कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है वो चीजें भी हो सकती है, तो इसमें भी सोचना चाहिए। हम लोगों का सब चीजें चल रहा है, और आगामी तैयारी पूरी चल रही है। चुनाव आएंगे, चुनाव के टाइम में भी चुनाव अगर आएंगे, और आपको ज्यादा मैंने नहीं बताना चाहता, मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, आपने देख लेना, आपकी परिस्थिति अरे यार कितना बचा है, तो इसलिए कितना बचा है, इसलिए कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कितना बचा है मध्यावधि के लिए? क्या 6 महीने के अगर मान लो आ भी गए सब कुछ करके, तो अभी तीसरी लहर और फिर ये सब चीजें करके 4-6 महीने के लिए मध्यावधि की क्यों ऐसे फोकस हो रहे हो सत्ता के लिए सर? ये मध्यावधि की सोच रहे हो? सत्ता के लिए नहीं हो रहा है, सत्ता गलत तरीके से छीनी है इन लोगों ने, और जो प्रजातंत्र की हत्या की है, अरे तो थोड़ा धैर्य कराने के लिए सब चीजें हो रही। और दूसरा ये है कि चलिए आज तो आपने मध्य प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के मध्य प्रदेश की राजनीति में पोखरण जैसा विस्फोट कर दिया है। यशपाल जी आप ये मत सोचिए कि 23 तक चलेगी गाड़ी। दोगने जी कह रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा चौका भी लगाया जाएगा, बस ठीक बॉल का इंतजार है, और मध्यावधि भी चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पटल पर इस प्रकार का पहला वक्तव्य रामकिशोर दोगने जी ने कह दिया है, मतलब दोगुनी ताकत से कही है ये बात, अभी तक नहीं आई है। तो आप ऐसा मत सोचिए, मतलब सत्ता के द्वंद्व में पूरी तरह से कमलनाथ जी ताल ठोक कर खड़े हैं। नवीन जी, एक तो अभी 2023 का या 2024 का या उसके पहले मध्यावधि चुनाव का, ये अभी हमको विचार लाना भी नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं करना चाहिए। अभी पूरा प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, हम मरीजों का उपचार करें, उनकी सेवाएं करें, ये ज्ञान में बंटवारा कर रहे हैं। ये एक दोगने जी कह रहे थे कि हम तो कल्पना कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमने कल्पना कर ली। दोगने जी मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी है, आप डिस्टर्ब मत करें, अच्छी डिबेट हो रही है। ये भी नवीन जी कल्पना कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए, सरकार गिर जाए, इनकी देखो उधड़बुन देखो आप इनकी। और दूसरा ये तय कर रहे हैं कि कांग्रेस तो व्यक्ति के आसपास ही इर्द गिर्द रहती है। अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमलनाथ जी न हो और पीसीसी के अध्यक्ष न हो, तो शायद मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो ये ट्विटर अकाउंट है, जिसको आप भी दिखा रहे हैं, इसमें बराबर जो प्रचार हो रहा है वो उस व्यक्ति के कारण से हो रहा है, जिसके पास गहरी जिम्मेदारी, गहरी कैसी, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष। अगर ये कमलनाथ जी ना हो तो शायद ये भी प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि इनके पास जो तंत्र है वो व्यक्ति तक सीमित रहता है, संगठन तक सीमित नहीं रहता है। इसलिए दोगने जी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो कमलनाथ जी गिरवाना चाहते हैं। अभी समय नहीं है नवीन जी कि हम सरकारों को गिराने का, बचाने का, चुनाव कराने का, मध्यावधि कराने का कल्पना करें। दोगने जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप जैसे सीनियर आदमी अभी चुनाव की उधड़बुन में लगे हुए हैं। अरे जनता की सेवा करो, लोगों को न्याय, लोगों की को राहत प्रदान करो, आप उधड़बुन में लगे रहो। रातों रात सत्ता छीनिए, उसका दर्द ऐसे थोड़ी जाए। नहीं नवीन जी हम तो कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई चुनाव हमारे कल्पना क्या, आप तो हकीकत कर चुके हैं, आपने कल्पना साकार कर ली, अब क्या कल्पना करेंगे? आपका थोड़ी अब नहीं, हमने नहीं करी टर्न अब दोगने जी का। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रकाश सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पटल पर या देश के पटल पर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति लार्जर देन पार्टी हो गया है। ये वैसे साउथ का कल्चर था कि पार्टी से ज्यादा एक नेता की छवि और नेता के पीछे, कई बार नेता की वजह से पार्टियां दो फाड़ हो जाती थी। साउथ में इस प्रकार का कल्चर था। फिर राष्ट्रीय पटल पर अब की बार मोदी सरकार, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गौड़ हो गई, और अब उसके जो भी प्लस माइनस भारतीय जनता पार्टी को आगामी वक्त में समझ आएंगे
कि व्यक्ति विशेष के लिए संगठन को और संस्था को थोड़ा छोटा करना अच्छा है या बुरा है। अब मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है कि कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, कांग्रेस लाओ तो और भी लोग आएंगे साथ में। जब व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्तिगत फिर विरोध की भी बात होती है, सपोर्ट की भी बात होती है। तो आपको लगता है कि अब राजनीति जो है व्यक्ति केंद्रित ज्यादा हो रही है बजाय संस्था और पार्टी के? मैं आपकी बात से सहमत हूं नवीन जी। सिद्धांत एक तरफ चले गए, पार्टी एक तरफ चली गई, संगठन एक तरफ चले गए और व्यक्ति मुख्य धारा में आ गए। हम मुख्य सफे पे व्यक्ति है, बाकी सब चीजें हाशिए पर चली गई। इसका नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है क्योंकि कमलनाथ जी कोई प्रदेश के एक छत्र नेता कांग्रेस के नहीं कहे जा सकते। अभी भी कांग्रेस में बहुत सारे धाराएं उपधाराएं हैं, तो इसका जो फायदा उन्हें दिख रहा है उसका नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस अभी इस बारे में या कांग्रेस के नेता सोच नहीं सकते। ये भी बात हो सकती है कि चूंकि अभी कांग्रेस सत्ता में आने वाली है नहीं, इसलिए जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, वे इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो कहां सत्ता मिलनी, इसलिए कमलनाथ लाओ चलने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर से ये सत्ता के करीब पहुंचेंगे तो कमलनाथ जी की टांग खींचने वाले लोग भी सामने आ जाएंगे जी। और जैसा आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी के पास गए हैं तो ये कांग्रेस की, कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की भी बड़ी नाकामी रही कि वे अपनी टीम को ही नहीं बना पाए। बिल्कुल ठीक। और फिर वे वही गलती दोहरा रहे जी। 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव में भी यही नारा था, कमलनाथ कमलनाथ कहते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि कमलनाथ को जो सीटें, कांग्रेस को सीटें मिलनी थी वो बहुत 1/3 सीटें मिली। अगर वो कमलनाथ न करके पार्टी की बात करते तो शायद ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह कांग्रेस गलत ट्रैक पर जा रही है मुझे लगता है, और व्यक्ति के बजाय सिद्धांतों की बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात करनी चाहिए। कोरोना काल में लोगों की सुविधा की बात करनी चाहिए, जनता की परेशानियों को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, उनका हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बिना नेता प्रतिपक्ष हो या पार्टी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष हो, प्रदेशाध्यक्ष हो, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं कही जाएगी। नवीन जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस समय जो है व्यक्ति से ज्यादा संगठन और संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर अगर काम करें तो बेहतर है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर कमल और कमलनाथ दोनों प्रासंगिक बने हुए हैं और कमल को चुनौती देने वाले कमलनाथ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज हो रहा है कि कमलनाथ लाओ और प्रदेश बचाओ। तो क्या कमलनाथ कांग्रेस बचा पाएंगे? पहला सवाल कमलनाथ जी के लिए ये है, और अगर वो सत्ता में आए तो फिर प्रदेश बचाओ की क्या स्थिति होगी वो दूसरी बात है। तो अब व्यक्ति से ज्यादा, संस्था से ज्यादा व्यक्ति का महत्व है। तो ये संस्था और व्यक्ति के बीच की राजनीति क्या गुल खिलाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।